प्रश्नावली 10.4 का दूसरा प्रश्न है, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए। यदि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण पी क्यू आर बराबर और 105 अंश और कोण क्यू आर पी बराबर 40 अंश दिया है और संकेत भी हमको दिया गया है नीचे। त्रिभुज के कोण योग गुण को याद कीजिए। तो देखो, हमने आपको बताया था कि हम इस प्रश्नावली में ऐसे त्रिभुजों की रचना करेंगे जिनमें दो कोण और उनके बीच की भुजा का मान दिया गया हो। तो पहले तो हमने दी गई सूचना के आधार पर एक रफ आकृति बना दी है जो आपको दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें क्या है, जो दो कोण हमको पता है 40 अंश और 105 अंश, ये ठीक है। तो इन दोनों के बीच की भुजा हमको पता नहीं है। हमको भुजा पता है 5 सेंटीमीटर, लेकिन इसके दोनों किनारों के कोण हमको पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज का कोण योग गुण का प्रयोग करके इन तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। तो हम लिखते हैं कोण P धन कोण Q धन कोण R, ठीक है। कोण P धन कोण Q धन कोण R कितना हो जाएगा, 180 अंश। क्यों होगा इतना, त्रिभुज के कोण योग गुण के अनुसार। अब 40 धन 105 कितना हो गया, 145। 40 धन 105 हो गया 145। तो 145 धन P बराबर 180। तो P बराबर 180, P बराबर 180 ऋण 145 बराबर आ जाएगा 35 अंश, ठीक है। तो हमको अब तीसरा कोण भी पता चल गया। तीसरे कोण का मान कितना आ गया, 180 में से जब हमने 145 घटाया तो हमको प्राप्त हो गया 35 अंश। तो अब हमको ये वाला कोण भी पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, तो यानी कि अब हम रचना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो हम ये करेंगे कि PQ1, अब हमारा दोनों कोण हमको पता चल गए, बीच की भुजा हमको पता चल गई। तो हम जब शुरुआत करेंगे रचना की तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे एक स्केल और स्केल लेने के बाद हमको क्या करना है, हमको बनाना है एक त्रिभुज जिसकी भुजा हमको पता है P और Q के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो हम इस स्केल में 5 सेंटीमीटर की दूरी ले लेते हैं। ये ले लिया हमने 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, देखो कोण बिंदु Q पे हमको बनाना है 105 अंश का कोण। कितने का कोण बनाना है हमको, बिंदु Q पे हमको बनाना है 105 अंश का कोण। अब 105 अंश का कोण आपने बनाया है कभी, नहीं बनाया है, तो मैं आपको बताता हूं। तो देखो क्या करते हैं, जैसे कि हम 90 अंश का कोण बनाते थे, ये दूरी हमने ले ली इतनी माना, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक चाप लगाते हैं, ठीक हो गया। एक क्या कर दिया हमने, एक चाप लगा दिया। अब जैसा कि 90 अंश के लिए करते हैं बिल्कुल वैसा ही हमको करना है, ठीक है। इसको हम यहाँ रखते हैं ऊपर लाइन पे। अब यहाँ पर हम एक चाप लगा देते हैं, यानी कि कट, इस चाप को काट देते हैं उतनी ही दूरी लेकर, हमने कोई बदलाव नहीं किया। अब इस प्रकार की नोक को हमें फिर कहाँ रखना है, जहाँ पर ये दोनों चाप काट रहे हैं यहाँ पे हमने रखा। और फिर हमको एक चाप लगाना है, ठीक है। अगला चाप कहाँ काटेगा, ये देखो, ये इसने यहाँ काट दिया। अब इन दोनों के बीच की दूरी को थोड़ा कम कर लेते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, थोड़ा कम करते हैं। जैसे ये लॉक हमने लगाया था, इसको खोल देते हैं। अब ये आधे से अधिक की दूरी लेते हैं, आधे से अधिक की दूरी हम लेते हैं और एक चाप हम लगाते हैं। क्या करते हैं, दोनों चाप एक साथ, ये 60 अंश का कोण है, यहाँ पर जो बना है 60 अंश का है ये वाला कोण, और ये दूसरा चाप जो हमने लगाया 120। तो 60 और 120 के बिल्कुल बीच में होता है 90 अंश का कोण। तो हम क्या करते हैं, हमने ये दूरी क्या कर ली है, देखो ये भी फिक्स नहीं करके हमने, तभी ये इसको हिल जाएगा ऐसे। तो इसको क्या करते हैं, आधे से अधिक की दूरी ली और यहाँ पे हमने लॉक लगा दिया ताकि ये हिल ना पाए, ठीक है। अब हम एक चाप यहाँ पर लगा देते हैं ऊपर की तरफ ऐसे, और प्रकार की नोक को यहाँ रखते हैं और दूसरा चाप हम लगा देते हैं उसी दिशा में ये। तो ये दोनों चाप जहाँ काटेंगे ये हमको पता चल जाएगा, ये कोण हमको पता चल गया, ये कोण है आपका 90 अंश का कोण। तो इसको मिलाते हुए लाइन हम खींच देते हैं एक, लेकिन हमको बनाना है 105 का। हमको जो कोण बनाना है वो है 105 का।
तो ये 90 अंश का कोण हो गया। 105 का कोण क्या होता है, 90 से बड़ा होगा तो इधर की तरफ जाएगा, तो यहाँ 0 है, ये 60 है, 60 के बाद ये 90 आ गया, 90 से 120 आएगा यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में जो होता है वो होता है आपका 105 अंश का कोण। तो क्या करते हैं, अब ये बीच की दूरी को थोड़ा कम करते हैं, ये 90 है इतना, इससे थोड़ा सा कम हमने कर लिया, और कम करने के बाद हम लॉक लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, एक चाप ऊपर की तरफ लगाते हैं, यहाँ से एक चाप हमको ऊपर की तरफ लगाना है, और फिर प्रकार की नोक को हमें क्या करना है, यहाँ रख लेना है जहाँ पे 90 अंश का कोण बना है, और दूसरा चाप हम क्या करते हैं, इस तरफ को नीचे की तरफ लगा देंगे। ये जहाँ ये दोनों काट रहे हैं एक दूसरे को, ये कोण हो जाएगा हमारा 105 अंश का कोण। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि 105 अंश का कोण हमने बना दिया रचना से। चांदा से नहीं बनाना है, किससे बनाना है, रचना। हमको रचना करनी है तो हमको बना के दिखाना है। जहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, इसको मिलाते हुए लाइन आप खींच दो, तो ये बन गया हमारा 105 अंश का कोण। अब हमें क्या करना है, अब हमको यहाँ 35 अंश का कोण बनाना है। तो चांदा या प्रकार की सहायता से हम 35 अंश का कोण नहीं बना पा सकते हैं, तो इसके लिए कैसे रचना करते हैं, तो कोई इसका आसान तरीका क्या है, तो एक लाइन हमने ली ये, अब यहाँ पर चांदा की मदद से हमको बनाना है 35 अंश का कोण। इस बिंदु पे हमने रख दिया, तो ये लाइन इधर को आ रही, तो यहाँ 0 बाहर की तरफ है, ये हो गया 30 और ये हो गया 35 हमारा ये। ठीक है, पहले बिंदु लगा देते हैं यहाँ पर एक 35 कहाँ पे हो रहा है, देखो ये हो रहा है आपका 35, यहाँ पे एक बिंदु हमने बना लिया। अब चांदा को हटा के हम एक लाइन खींच देते हैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए, तो ये बन गया हमारा 35 अंश का कोण। अब हमें क्या करना है, इस कोण के बराबर यहाँ पे एक कोण बनाना है, कहाँ पे, बिंदु P पे। हमें बिंदु P पर 35 अंश का कोण बनाना है। अब हमने कहा ये 35 अंश का कोण है, तो इसके बराबर कोण कैसे बनाएंगे हम, प्रकार की सहायता से। कैसे बनाते हैं, देखो ये प्रकार की नोक को हमने यहाँ रखा, एक चाप हम ले लेते हैं, माना हमने इतना चाप ले लिया, ठीक है, और ये चाप हमने लगा दिया इस प्रकार से। तो जितनी दूरी का चाप हमने यहाँ लगाया, इस प्रकार की सहायता से इसको कम या ज़्यादा नहीं करना है, उतनी ही दूरी का एक चाप हम यहाँ लगा देंगे। ये यहाँ पर हमने रख दिया, अब हम एक चाप और लगा देते हैं इस प्रकार से। ये अब फिर क्या करते हैं, फिर इस प्रकार की सहायता से कोण जो है, दो भुजाओं का झुकाव होता है, ये झुकाव कितना है, इस चाप की लंबाई को यहाँ नापते हैं हम। ये देखो ये है फिट, ये प्रकार की नोक, ये पेल्सन, इसको लॉक लगा देते हैं। ठीक है, काट के देख लो, ये यहाँ पे कट कर रहा है, तो इतना ही चाप जो है यहाँ हम इन दो चाप की लंबाई ले लेते हैं। ये हमने प्रकार की नोक नीचे रख दी है यहाँ पर जहाँ पर ये काट रहा है, और इस पेल्सन की सहायता से हम यहाँ पर एक चाप लगा देते हैं इस प्रकार से। ये अब जहाँ पर ये दोनों चाप काट रहे हैं, इनको मिलाते हुए लाइन खींच देंगे, तो ये बन गया हमारा त्रिभुज। ये 35 अंश का कोण बन गया, और जहाँ पर ये काटेंगे वो तीसरा शीर्ष हमको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो यानी कि ये P था, ये Q था, और जहाँ पर ये दोनों काट रहे हैं, ये बिंदु हमको पता चल गया, ये बिंदु है R। ये तो इस प्रकार बन गया आपका त्रिभुज। अब रचना के चरण आपको लिखने हैं, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले PQ 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची, Q पर 105 अंश का कोण बनाया, बिंदु P पर 35 अंश का कोण बनाया। कैसे बनाया उसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये दोनों कोणों को मिलाने वाली रेखाएं बिंदु R पर एक दूसरे को काटती हैं, तो R से, तो इस प्रकार त्रिभुज PQR अभीष्ट त्रिभुज है। तो ये होगी आपकी रचना पूरी।